राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष तक राम जी ने राज्य किया। 11,000 वर्ष के राज्य में कभी कोई स्त्री विधवा नहीं हुई। नार्यश्चा विधवा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रता। सभी नारियां पतिव्रता थी। न पुत्र मरणम केचित द्रक्षन्ति पुरुषाः क्वचित। राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष तक किसी पिता को अपने पुत्र के मरण का दुख नहीं हुआ। किसी पिता के सामने उसके पुत्र की मृत्यु नहीं हुई, ये 11,000 वर्ष तक। और नचाग्निजम भयम किंचित नापसु मज्जन्ति जंतवः। राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष तक कभी किसी के घर में आग नहीं लगी। फूस की झोपड़ी भी किसी की हो और उस फूस की झोपड़ी पर फूस के ऊपर घास के ऊपर आग रख दिया जाए तो अग्नि शांत हो जाती थी, किसी का घर नहीं जलता। ये धर्म का प्रताप था राम जी के राज्य में। नाग्निजम भयम किंचन नापसु मज्जन्ति जंतवः। राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष तक कोई व्यक्ति पानी में डूब करके नहीं मरा। छोटे छोटे बच्चे भी सरजू जी में कूद जाएं और पूरी सरजू में घूम करके चले आए, डूबते हैं। नबातजम भयम किंचिन। राम जी के राज्य में कभी आंधी तूफान नहीं आया, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई और सभी लोग सुखी थे। कोई बीमार कभी नहीं हुआ। वाल्मीकि जी कहते हैं नापित ज्वर कृतम तथा। और बीमारी तो छोड़ दो, कैंसर और डायबिटीज तो बहुत दूर की बात है। राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष तक किसी को बुखार भी नहीं लगा। नापित ज्वर कृतम तथा। और जब बुखार भी नहीं लगा तो कोई बीमारी नहीं हुई। जब कोई बीमारी नहीं हुई तो दवा की भी जरूरत नहीं थी, न दवा के फैक्ट्री की जरूरत थी, न डॉक्टर की जरूरत थी, न चिकित्सालय की जरूरत थी। कभी राम जी के राज्य में आग नहीं लगी, इसलिए फायर ब्रिगेड की भी जरूरत नहीं थी। कोई पानी में डूब करके नहीं मरा, इसलिए जल संरक्षण की भी कोई नाव और नाविक व्यवस्था हो, इसकी भी कोई जरूरत नहीं। सभी लोग सुखी थे, कहीं किसी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। सारी प्रकृति नियंत्रित थी। बोले किस विधा से राम जी ने क्या किया कि संपूर्ण प्रकृति जो है नियंत्रित थी, सब कुछ सबके अनुकूल होता था। एक ही मंत्र था, धर्म। भगवान श्री राम ने अपनी संपूर्ण प्रजा को केवल धर्म का उपदेश किया है। शस्त्र के बल पर राम जी ने शासन नहीं किया, शास्त्र के बल पर शासन किया। सारी प्रजा को धर्म का उपदेश राम जी करते थे। अपने अपने स्वधर्म का पालन करो, और अपने अपने स्वधर्म के पालन से सभी लोग सुखी थे। यही राम राज्य का वैशिष्ट्य था। इसीलिए 11,000 वर्ष तक राम जी ने और कोई काम नहीं किया। अयोध्या में सिंहासन पर विराजमान होने के बाद राम जी न कहीं लड़ाई लड़ने गए, न कहीं कोई ऐसा बहुत बड़ा कांड युद्ध, कुछ नहीं। क्यों? बोले जरूरत ही नहीं थी। बोले तो राम जी दिन भर करते क्या थे? न कोई मुकदमा होता था, न कोई वाद होता था, न कोई दुर्घटना थी, न कहीं युद्ध करने जाना था, न किसी राजा के ऊपर आक्रमण करने जाना था, न किसी राजा का साहस था कि वो अयोध्या पर आक्रमण कर सके। तो इतनी बड़ी राज व्यवस्था में रह करके राम जी 11,000 वर्ष किए क्या? बोले एक काम राम जी करते थे। नित्य नियम से भगवान श्री रघुनंदन उठकर अपनी दिनचर्या को पूर्ण करते थे। उनका जो नित्य नियम था, और दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद सभा में बैठते थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा विद्वान लोग बैठते थे, प्रजा के लोग बैठते थे। हनुमान जी महाराज बैठे, भरत जी बैठे, लक्ष्मण जी बैठे, शत्रुघ्न जी बैठे, और धर्म की चर्चा होती थी। लोगों के विविध प्रश्न होते थे, ऋषि मुनि लोग उसका उत्तर देते थे। भगवान श्री राम भी अपना पक्ष रखते थे। इस प्रकार केवल धर्म की ही चर्चा होती थी। और भगवान श्री रघुनंदन का धर्म के ऊपर व्याख्यान होता था। व्याख्यांतम भरतादिभि परिवृतम रामम भजे श्यामलम। और अपने धर्मोपदेश के द्वारा प्रजा के हृदय में धर्म की निष्ठा को पैदा किया राम जी ने, और उस धर्म का पालन करके प्रजा के लोग सुखी थे। यही राम राज्य का मूल मंत्र है। राम राज्य का यही मूल मंत्र है। आज भी हम राम राज्य की परिकल्पना इसीलिए करते हैं कि सर्वोत्तम राज्य राम राज्य है। क्यों? बोले राम राज्य धर्म के द्वारा नियंत्रित था।
तलवार और बंदूक की नोक पर नियंत्रित नहीं था, धर्म के द्वारा नियंत्रित राज्य था। इसीलिए राम राज्य सर्वोत्तम राज्य। आज लोग हिंदू राज्य की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र नहीं, राम राज्य। हिंदू तो रावण भी था, रावण कोई मुसलमान थोड़ी था। कंस भी तो हिंदू था, लेकिन हिंदू राज्य नहीं, राम राज्य। इसीलिए धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज ने राम राज्य की परिकल्पना समाज के बीच में रखी। राम राज्य ही सर्वोत्तम राज्य है और उस राज्य को पाकर के ही हम सुखी और समृद्ध हो पाएंगे और हमारे राष्ट्र का अभ्युदय होगा, और तभी ये भारत विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु बनने की ये परिकल्पना तभी सार्थक होगी जब राम राज्य की स्थापना होगी, और राम राज्य की स्थापना तभी होगी जब हम राम जी के पद चिन्हों पर चलेंगे। राम का आदर्श ही इस राष्ट्र का आदर्श बन जाए, राष्ट्र का हर प्राणी राम के आदर्श को अपने जीवन में अपना ले, अपने आप राम राज्य की स्थापना हो जाए। यही राम राज्य का मूल मंत्र है। 11,000 वर्ष तक राम जी ने राज्य किया, और 11,000 वर्ष के बाद भगवान निज धाम जाने को जब तैयार हुए, ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान की स्तुति की है। देवताओं ने स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप सर्वसमर्थ हैं, आप अपने मूल स्वरूप में जिस रूप में प्रवेश करना चाहें आप स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा जी ने स्तुति की। फिर भगवान जब चलने को तैयार हुए तो संपूर्ण प्रजा को लेकर के भगवान अयोध्या से पश्चिम गोप्रतार घाट, आज भी है गोप्रतार घाट, उस घाट पर पहुंचे, सरयू में स्नान किया और हाथ में कुश लेकर गायत्री मंत्र का, ब्रह्म गायत्री का जप करते हुए ततः सूक्ष्मांबरधरो ब्रह्ममावर्तयन परम, गायत्री मंत्र का चिंतन करते हुए कुशान गृहीत्वा पाणिभ्याम सरयूम प्रयावत, हाथ में कुश लेकर सरयू में प्रवेश किया। और भगवान जब सरयू में प्रवेश करने लगे, निजधाम गमन के समय की ये लीला है। 11,000 वर्ष बाद जब भगवान सरयू में प्रवेश करने लगे तो रामस्य दक्षिणे पार्श्वे सपद्मा श्री रूपाश्रिता, राम जी के दाहिने तरफ लक्ष्मी जी प्रकट हो गईं और भगवान श्री राम के बाएं तरफ सब्बेपि च मही देवी, भूदेवी प्रकट हो गई। श्री देवी और भूदेवी ये भगवान की दो पत्नियां हैं। इसीलिए वेदों में कहा स्त्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, दो पत्नियां श्री देवी भूदेवी। कृष्णावतार में वही रुक्मिणी और सत्यभामा है। रुक्मिणी सत्यभामाभ्याम सहितम कृष्णमाश्रय। श्री रामावतार में श्री जी लक्ष्मी जी तो सीता जी के रूप में थे और भूदेवी, बोले भूदेवी धरती के रूप में थी। लेकिन जब भगवान निजधाम जाने लगे तो दोनों देवियां भगवान के दाहिने बाएं प्रकट हो गईं। सब्बेपि च मही देवी व्यवसायस्तथाग्रतः तथा युधाश्च ते सर्वे ययुः पुरुष विग्रहाः। भगवान के पांचों आयुध शंख, चक्र, गदा, नंदक खड्ग और सारंग धनुष, ये भगवान के पांचों आयुध मूर्तिमान होकर के देवता के रूप में अगल बगल प्रकट हो गए। वेदा ब्राह्मण रूपेण, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद ब्राह्मण के रूप में भगवान के आगे आगे चल रहे थे। गायत्री सर्वरक्षणी, गायत्री देवी के रूप में आगे आगे चल रही थी। ओंकारोथ बकटकार सर्वे राम मनुव्रताः, ओंकार, प्रणव, बखटकार, ये सब मूर्तिमान होकर के भगवान का अनुगमन कर रहे थे। ऋषयश्च महात्मानः सर्व एव महीसुराः, और बड़े बड़े ऋषि भगवान का अनुगमन करते हुए चल रहे थे। इस प्रकार भगवान सरयू जल में जब प्रवेश करते हैं और वे सारे लोग भगवान के साथ सरयू जी में प्रवेश करते हैं और भीतर प्रवेश करते ही सबने डुबकी लगाई और डुबकी लगाने के बाद जब बाहर निकले
तो जितने थे भगवान के साथ में सब चतुर्भुज हो गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीतांबर विभूषित। और कौन से लोग थे? बोले सब अयोध्या का कीट पतंग भी, कोई अयोध्या में बचा ही नहीं, सबको लेकर के भगवान गए। एक दूरबा भी अयोध्या में नहीं बची महाराज। इसलिए हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि ज्ञान क्रिया भजन लभ्यम अलभ्यम अन्यैहि एतेन केन वरदोत्तर कोसलस्था पूर्वम सदूर्वम भजंत ही जंतवस्ता। भगवान ज्ञान से मिलते हैं, भक्ति से मिलते हैं, कर्म से मिलते हैं। ज्ञान क्रिया भजन लभ्य, अलभ्य अन्यैहि, अन्य साधनों से भगवान नहीं मिलते। तो प्रश्न करते हैं आचार्य कि ज्ञान कर्म भक्ति इन तीन साधनों में से अयोध्या की घास ने कौन सा साधन किया था, जरा बताओ। उसने कर्म किया था कि ज्ञानार्जन किया था कि भक्ति की थी? घास और पेड़ क्या भक्ति करेंगे? लेकिन उनको भी परम पद की प्राप्ति हुई। क्यों? बोले भगवान की अकारण करुणा ही एकमात्र कारण थी। बस भगवान ने अकारण करुणा की और संपूर्ण अयोध्या वासियों को भगवान लेकर के जा रहे। सब चतुर्भुज हो गए और भगवान भी चतुर्भुज हो गए। और फिर ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने भगवान के सामने प्रकट होकर सरयू सलिलम राम पद्भ्याम संपचक्रमे, और भगवान सरयू जल पर चल रहे हैं, लोग देख रहे हैं इस दृश्य को। उसी समय ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने आकर के कहा, आगच्छ विष्णु भद्रम ते दृष्टया प्राप्तोसि राघव। हे भगवान, हे विष्णु, हे राघव, आप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो। आपका जो स्वरूप है उस रूप में आप प्रतिष्ठित हो जाएं। आपके स्वरूप को कोई जान नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं भी आपके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकता। आप क्या हैं? ये ब्रह्मा जी का वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है। यहां पर अनुष्टुप छंद का श्लोक का आधा भाग, अर्धाली, ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु आपके स्वरूप को यथार्थ रूप से कोई नहीं जान सकता। न ब्रह्मा तो स्वयं कहते हैं मैं तो जान ही नहीं सकता। चारों वेद भी आपके यथार्थ स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। आपके यथार्थ स्वरूप को अगर कोई जानता है तो केवल एक व्यक्ति जानता है। बहुत बड़ी बात है। वो कौन है? ब्रह्मा जी कहते हैं वो आपकी भगवती प्रिया जानकी हैं। जानकी के अतिरिक्त आपको संपूर्ण रूप से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऋते मायाम विशालाक्षीम, विशालाक्षीम विशाल नेत्रों वाली भगवती पराम्बा जो जगत जननी है, उन जानकी के अतिरिक्त तव पूर्व परिग्रहाम त्वाम अचिंत्यम महद्भूतम अक्षयम चाजरम, तथा आपके उस स्वरूप को भगवती के अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता, वही एकमात्र जानती हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की और फिर भगवान वहीं से समस्त परिकरों को लेकर दिव्य विमान में बैठकर भगवान निज धाम चले गए। अयोध्या शून्य हो गई। अयोध्या में कोई बचा ही नहीं मरा, वीरान हो गई अयोध्या। केवल अयोध्या में सरयू जी थी बस। घास भी नहीं बची, एक पेड़ भी नहीं बचा, सब शुष्क हो गए, सूख गए। उन वृक्षों के अंदर जो आत्माएं थी उन सब को भगवान ने परम गति प्रदान कर दिया। केवल भगवान के काल की सरयू मैया बची और वो धरती भूभाग। बाद में कालांतर में भगवान के पुत्र कुश और लव ने पुनः उस नगरी को बसाया और इस घटना के पहले ही अपने पुत्रों को भगवान ने बाहर कर दिया था अयोध्या से। उनको दूसरे देश का राजा बना करके भेज दिया था, क्योंकि संपूर्ण अयोध्या को लेकर के जाना है तो ये भी चले जाएंगे, तब तो हमारा वंश ही यहाँ भारत में विलुप्त हो जाएगा। बाद में कुश और लव दोनों भाई जब अयोध्या की यात्रा पर आए हैं, सुन करके समाचार, तो देखा अयोध्या वीरान पड़ी थी। तब सरयू जी में कुश और लव दोनों नाव में बैठ करके भ्रमण कर रहे थे। तब तक उनको एक सर्प मिला, नाग मिला। उस नाग ने कहा ये अयोध्यापुरी है, रघुनंदन की राजधानी है। तो लवकुश ने कहा ये ऐसी हो गई, उजाड़ हो गई।
तो नाग ने कहा इसका परिचय प्राप्त करना हो तो भगवान शंकर की आराधना करो। तब कुश और लव ने भगवान शंकर की आराधना की। सरयू के तट पर भगवान शंकर की स्थापना करके कुश और लव ने उनकी पूजा की। उस नाग के कहने पर कुश और लव ने भगवान शंकर की आराधना की तो उनका नाम हुआ नागेश्वर नाथ, वो अयोध्या में। और फिर भगवान नागेश्वर नाथ ने प्रसन्न होकर लव और कुश को अयोध्या का परिचय कराया, कहां पर क्या है, कैसे है, कहां पर कौन सा स्थान है। तब लव कुश ने पुनः उस पुरी को सजाया है। ये सब इतिहास रुद्रयामल में भी वर्णन है और भी ग्रंथों में है। तो ये सब लीलाएं जो भगवान की हैं ये आज की नहीं है, 9 लाख वर्ष पहले की लीला। कृष्णावतार तो अभी 5000 वर्ष पहले हुआ, 5100 कुछ वर्ष हुआ, अभी ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन राम जी की लीला बोले 9 लाख वर्ष पहले की लीला है। उस काल का कोई भी अवशेष अयोध्या में नहीं। उस काल का अवशेष केवल एक सरजू मैया है और वो भूभाग है। बाकी 9 लाख वर्ष बहुत होता है, जुग बीत गया महाराज। तो भगवान श्री राम की ऐसी दिव्य लीला 24,000 श्लोकों में भगवान वाल्मीकि ने भगवान के चरित्र का वर्णन किया है। और इस चरित्र को जब कुश और लव ने राम जी के दरबार में सुनाया, सीता जी के पावन चरित्र को, अग्नि परीक्षा को, सीता जी की पवित्रता को, संपूर्ण लीला को सुनकर अयोध्या वासियों की आंख खुल गई। पश्चाताप हुआ कि हमने अपनी सीता पर, अपनी साम्राज्ञी पर हमने आरोप लगाया। उसी समय वाल्मीकि जी सीता जी को लेकर के आते हैं। सीता जी भगवान रघुनंदन के दरबार में अपनी सत्यता और पवित्रता की प्रतिज्ञा करती हैं। उसी समय पृथ्वी फट जाती है और सीता जी पृथ्वी में प्रवेश कर जाती है। सीता जी का भू प्रवेश हो जाता है। सीता जी के भू प्रवेश करने के बाद 11,000 वर्ष तक राम जी ने राज्य किया है। वैकुंठ गमन जो भगवान का हुआ है 11,000 वर्ष बाद, इतने दिनों तक राम जी अकेले सिंहासन पर बैठ करके प्रजा का पालन किया। कितना करुण दृश्य रहा होगा। इसीलिए भवभूति कहते हैं कि राम जी के जीवन में तो करुणा ही करुणा है। इसीलिए इनका एक नाम है करुणा निधान। करुणा निधान। और राम जी की करुणा पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रस। पुटपाक के समान राम जी का चरित्र करुण रस प्रधान है। और राम जी के हृदय में जो करुणा है, जो वेदना है, वो तो राम जी ही जान सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी अपने धर्म से, अपने सिद्धांत से, अपनी नीतियों से राम जी विचलित नहीं हुए और 11,000 वर्ष तक प्रजा का पालन करके एक आदर्श स्थापित किया है राम। लोग टूट जाते हैं, जीवन में दुख आ जाए, उनके मन के विपरीत कुछ हो जाए, अपने बिछुड़ जाए तो व्यक्ति संसार से उदासीन हो जाता। फिर वो किसी की परवाह नहीं करता, कहता हमारा तो सब चला गया, अब हम क्या करें, जो होना होगा होगा। लेकिन सब कुछ छूट जाने के बाद भी, सीता जी के चले जाने के बाद भी, वियोग का दुख अनुभव करते हुए भी राम जी अपने सिद्धांत और नीतियों से विचलित नहीं हुए। यही राम जी की तपस्या है, यही राम जी का आदर्श है। और फिर 11,000 वर्ष राज्य करके संसार को एक आदर्श दिया राम जी ने। और वह आदर्श आज भी हमारे आपके बीच में रामायण के रूप में विद्यमान है। इसलिए रामायण को पकड़े रहो। रामायण हमारे जीवन में रहेगा तो हमारा जीवन कल्याणमय हो जाएगा। राम जी कहीं नहीं गए, राम जी यहीं हैं और यहीं मिलेंगे। कहां मिलेंगे बोले, इसी रामायण में मिलेंगे। हाँ, इसी रामायण में राम जी हैं। राम जी को चित्र में मत ढूंढो, राम जी को चरित्र में ढूंढो। ये चरित्र ही राम जी का स्वरूप है। इस चरित्र में राम जी प्रतिष्ठित हैं। चित्र के राम जी तो नहीं बोलते, लेकिन चरित्र के राम जी बोलते। इस चरित्र में राम जी को ढूंढो। इसीलिए इसका नाम वाल्मीकि जी ने बड़ा सार्थक नाम रखा, रामायण। रामायण का मतलब क्या बोले, रामस्य अयनम रामायणम। रामस्य अयनम, ये राम जी का अयन है, घर है, इसी में राम जी रहते हैं।
इसलिए राम जी को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रामायण को हृदय से लगा करके रखो और रामायण के भाव को ग्रहण करो। और जब समय मिले तो रामायण पढ़ो, 4 ही श्लोक पढ़ो, 10 ही श्लोक पढ़ो। बोले महाराज संस्कृत पढ़ना हमको नहीं आता, हम कैसे पढ़ें? बोले नहीं आता तो प्रयास करो। बोले अब बुढ़ापे में क्या प्रयास करें? बोले अगर ऐसी बात है तो चिंता मत करो, वाल्मीकि जी ने एक उपाय कर दिया है। बोले क्या किया? बोले रामचरितमानस बना दिया है, हिंदी में, लोक भाषा में, उसे पढ़ो। संस्कृत भाषा नारियल फोड़त अट कठिनाय। जैसे नारियल को फोड़ना बड़ा कठिन होता, लेकिन फोड़ोगे तब गरी खाने को मिलेगा। संस्कृत भाषा नारियल फोड़त अति कठिनाय और गरी फोर तुलसी धरी, जो चाहो सो खाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसे फोड़ करके, नारियल बड़ा कड़ा था, लेकिन फोड़ करके उसकी गिरी को निकाल करके मानस के रूप में रख दिया है। नहीं संस्कृत आती तो मानस पढ़ो, मानस की चौपाइयों को गाओ। गोस्वामी जी तो यहां तक कहते हैं अगर मेरी इस रामायण की 5-7 चौपाई भी तुमने अपने जीवन में अपना लिया तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सत पंच चौपाई मनोहर जानि जे नर पुर धरे। सत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। रघुवर हरे रघुवर हरे। सतपंच चौपाई मनोहर जानि जे नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। 5-7 चौपाई भी जीवन में हमने धारण कर लिया तो रघुनाथ जी की कृपा होगी। हमारे जीवन में जो अविद्या है, अज्ञान है, वो दूर होगा और हमारा मानव जीवन धन्य होगा, सफल होगा। बस यही कह करके मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित गोलोकवासी श्री बाल योगी लाल जी महाराज की पावन स्मृति में ये कार्यक्रम आज पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। जिन भक्तों ने श्रद्धापूर्वक इस कथा को श्रवण किया उन सभी के लिए साधुवाद। सभी के लिए इस व्यासपीठ से हम मंगल कामना करते हैं।